गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वाटिका का पाठ 10 सेल्फी की सनक पाठ से प्रश्न उत्तर। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ पढ़ाया था सेल्फी की सनक। सनक मतलब क्या? धुन। सेल्फी खींचने की जो धुन आजकल छोटे बड़े सभी व्यक्तियों में है, हर उम्र के व्यक्तियों में सेल्फी की सनक पाई जाती है आज के टाइम में। तो उसी के ऊपर हमारा पाठ जो था आधारित था। तो पाठ हमने पढ़ लिया पिछली वीडियो में, और इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर मैं आज आपको करवाऊंगी। तो आप वीडियो ध्यान से सुनिए और साथ साथ में अपनी बुक में अपने प्रश्न उत्तर भरते जाइए। तो पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है कि सेल्फी किसको दर्शाने का आनंददायक जरिया बन गया है? इसका उत्तर है सेल्फी दुनिया को अपना आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और अपनी अदा दिखाने का एक आनंददायक जरिया बन गया है। मौखिक प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर ख है 2013 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष का शब्द घोषित किया? उत्तर है 2013 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने सेल्फी शब्द को वर्ष का शब्द घोषित किया। प्रश्न नंबर ग है सेल्फी की परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है? उत्तर लिखिए। मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरा ही चित्र है, यह सेल्फी की परिभाषा दी जा सकती है। प्रश्न नंबर घ है सेल्फी लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्तर लिखेंगे सेल्फी लेने के लिए कला की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये थे मौखिक प्रश्न उत्तर। इसके बाद लिखित प्रश्न में सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ये आप स्वयं से अपनी किताब में भर लीजिए। उसके बाद है हाँ या ना में उत्तर दीजिए, ये भी आप स्वयं से करेंगे। और उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में एक अनुच्छेद दिया हुआ है जो पाठ के अंदर से एक पाठांश है। इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे और उसी अनुच्छेद में से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको उसी अनुच्छेद में से देने हैं। तो ये भी आप स्वयं करेंगे। आप थोड़ा किताब पढ़ना सीखेंगे इससे। जब आप स्वयं अपना प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे छोटे छोटे, तो आप किताब पढ़ेंगे और आपको ज्यादा समझ बढ़ेगी इससे। ठीक है, तो मैं आपको करवाऊंगी अब प्रश्न नंबर 4 के प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न नंबर 4 में क है लेखक ने सेल्फी को कैसी कला माना है? लेखक ने सेल्फी को कैसी कला माना है? इसका उत्तर है लेखक ने सेल्फी को एक ऐसी कला मानते हैं, लेखक सेल्फी को एक ऐसी कला मानते हैं जिसके जरिए व्यक्ति आकर्षक रूप से अपने दोस्तों का ध्यान आकर्षित करता है। प्रश्न नंबर 4 का ख है सेल्फी का असली रूप क्या है? इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर लिखिए सेल्फी का असली रूप स्मार्टफोन के आ जाने के बाद से इसके कैमरे से अपना चित्र व्यक्ति स्वयं ही ले लेता है, यही इसका असली रूप है। प्रश्न नंबर ग है सेल्फी किस प्रकार एक अच्छे भले आदमी को नरगिस बना देती है? इसका उत्तर है सेल्फी अच्छे भले आदमी को नरगिस बना देती है। व्यक्ति सेल्फी में अपनी ही प्रतिछाया देखने लगता है और धीरे धीरे उसी में लीन हो जाता है। प्रश्न नंबर घ है
सेल्फी लेते समय घटी दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण क्या है? तो बच्चों इसका उत्तर है सेल्फी लेते समय घटी घटनाओं का प्रमुख कारण सेल्फाइटिस है। अब आप कहेंगे कि सेल्फाइटिस क्या होता है? सेल्फाइटिस मैंने आपको पाठ पढ़ते समय बताया था कि किसी चीज में बहुत ज्यादा किसी चीज की लत लग जाना। आप क्या कर रहे हैं आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपने कब हाथ में फोन लिया और कब आपने अपनी सेल्फी ले ली, है ना। तो बहुत ज्यादा किसी चीज का आदी हो जाना और उस समय ये नहीं ध्यान होना कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ से हम अपनी सेल्फी ले रहे हैं, यहाँ से हम गिर सकते हैं, हमारे साथ दुर्घटना घट सकती है, किसी चीज का फिर ध्यान नहीं रहता है और हमें सेल्फाइटिस हो जाता है, फिर हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर यही है कि सेल्फी लेते समय घटित दुर्घटनाओं का या घटनाओं का मुख्य कारण सेल्फाइटिस है। अब है प्रश्न नंबर 2। नामचीन चित्रकारों द्वारा बनाए स्वचित्रों को सेल्फी क्यों नहीं कहा जा सकता? यानी कि बहुत बड़े बड़े जो चित्रकार हैं जिन्होंने अपने चित्रों को स्वयं बनाया है, उनको हम सेल्फी क्यों नहीं कहते? तो इसका उत्तर है नामचीन चित्रकारों द्वारा बनाए स्वचित्रों को सेल्फी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये फोटोग्राफ नहीं है, इन्हें तूलिका और रंगों से कैनवस पर रचा गया है। तो बच्चों ये थे प्रश्न नंबर 4 के प्रश्न उत्तर। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 5 के प्रश्न उत्तर। ये दीर्घ प्रश्न उत्तर है, इसको आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है उत्तर विस्तार से अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसका क है आप कैसे कह सकते हैं कि आज का दौर सेल्फी का दौर है? इसका उत्तर है यह सेल्फी का दौर है जिसे देखिए हाथ में मोबाइल लिए सेल्फी खींच रहा है। पहाड़ की चोटी पर, नदी के किनारे पर, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं की छत पर, सड़क पर और बाजार में, दफ्तरों में, ट्रेन में, बस में, झूलों पर आदि अनेक जगहों पर जहां व्यक्ति को मौका मिलता है वहां पर सेल्फी लेते रहते हैं। तो सभी जगह लोग सेल्फी लेते दिखाई देते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि यह सेल्फी का दौर है। प्रश्न नंबर ख है एक अच्छी सेल्फी लेना दुष्कर कार्य क्यों है? तो इसका उत्तर है एक अच्छी सेल्फी लेना बड़ा दुष्कर कार्य है। इसके लिए किसी कम कला की आवश्यकता नहीं होती है। अपने चेहरे का फोटोजेनिक पॉइंट ढूंढना, फिर उसके लिए मोबाइल को सही कोण पर स्थित करना, फोटो खींचने के लिए मोबाइल के निर्धारित बटन को टच करना, इन सभी कामों के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर ग है ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है ट्रायल एंड एरर का अर्थ है त्रुटि करना और उसके सुधार के लिए बार बार प्रयास करना ताकि सही सेल्फी ली जा सके। यानी जब आप सेल्फी खींचते हैं आप देखते हैं कि सेल्फी हमने जो खींची है वो सही नहीं आई है, तो फिर आप दोबारा ट्रायल करते हैं और फिर एरर आता है, फिर ट्राई करते हैं, फिर एरर आता है, फिर ट्राई करते हैं। इसको ट्रायल एंड एरर कहा जाता है। तो ये थे बच्चों प्रश्न उत्तर आपके, और अब आप इन सभी प्रश्न उत्तर को अपनी हिंदी की नोटबुक में नोट करेंगे। तो इसी के साथ पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।